Saudi Arabia's military is on high alert after deadly clashes with Yemen's. 3 people have been killed and at least 2 injured. सात साल गुजर गए, लेकिन एक ऐसी जंग जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। आज भी वहाँ लोग भूख, दर्द और जंग के बीच सांसें ले रहे हैं। मगर सवाल ये है कि ये जंग रुक क्यों नहीं रही? इस वजह से ये आग बार बार भड़क जाती है। और सबसे अहम सवाल, क्या ये जंग अब किसी नए मोड़ पर खड़ी है? एक मुल्क जो कभी खूबसूरत था आज जहन्नुम बन चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यमन में चलने वाली इस जंग के बारे में, जो 10 साल से ज्यादा चल रही है और अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। क्या है इसके पीछे का सच और कौन जिम्मेदार है इस तबाही का? तो बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है शहरियार और आप देख रहे हैं रियल इन। यमन एक बहुत कदीम देश है। इसका इतिहास 3000 साल पुराना है। इससे अरेबिया का दिल भी कहा गया है। लेकिन आज यहाँ सिर्फ टूटी हुई इमारतें हैं, भूखे बच्चे और जिस्म पर जंग के निशानी बाकी रह गए हैं। ये सब शुरू हुआ 2010 में, जब अरब मुल्कों में सियासी बगावत शुरू हुई। ये एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट था जो तुनीसिया से शुरू हुआ और फिर इजिप्ट, लीबिया, सीरिया और फिर यमन। ये सब डिक्टेटरशिप के खिलाफ था। यमन में लोगों ने आवाज उठाई उस वक्त के प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ, जो 33 साल से पावर में थे। उन्हें रिजाइन देना पड़ा और पावर मिली वाइस प्रेसिडेंट अब्दुर्रब मंसूर हादी को। लेकिन नए लीडर के साथ नए मसले आए। यमन के नॉर्थ में रहते हैं ज़ैदी शिया मुस्लिम्स, जिनमें से एक ग्रुप है हुतीज। उनका कहना है कि उनको इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल पावर से अलग रखा गया है। उनकी आवाज कई सालों से दबाई गई है। 2014 में कब्जा कर लिया हुतीज ने यमन के कैपिटल सना पर। प्रेसिडेंट हादी को भी भागना पड़ा। तब से हुकूमत एक हाथ में नहीं रही। यमन अब ऑफिशियली 2 हिस्सों में बंट चुका है। नॉर्थ हुतीज के कंट्रोल में है और साउथ वहां की गवर्नमेंट की। इसके बाद शुरू हुई एक और पावर स्ट्रगल। ये लड़ाई सिर्फ यमन की नहीं रही। 2024 तक ये बन चुकी है एक रीजनल पावर स्ट्रगल ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच। ईरान पर ब्लेम है कि वो हुतीज को वेपन सप्लाई करता है और उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। वहीं सऊदी अरेबिया, जो सुन्नी मुस्लिम पावर है, यमन में अपनी सपोर्टिव गवर्नमेंट लाना चाहता है। 2015 में सऊदी अरेबिया ने बनाया एक मिलिट्री कोalition, जिसमें यूएई भी शामिल रहा और फिर यमन पर एयर स्ट्राइक्स शुरू हो गए। बॉम्ब्स गिरे यमन के शहरों, मस्जिदों, स्कूलों और हॉस्पिटल्स पर। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 4 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 80% पॉपुलेशन को ना प्रॉपर खाना मिल रहा है और ना प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। लाखों घर तबाह हो चुके हैं और बच्चे भूख से मर रहे हैं। यूएन ने इसे कहा दुनिया का सबसे वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। जब दुनिया यूक्रेन और गाजा की जंग में बिजी थी, यमन के लोग चुपचाप मर रहे थे, भूख से, बीमारी से और बॉम्ब से। आज दुनिया के सामने कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। पीस एग्रीमेंट हर दफे क्यों टूट जाती है? क्या कोई जानबूझकर इस जंग को जिंदा रख रहा है? यमन के आम लोग कब तक कुर्बानी देते रहेंगे? क्या 2025 में यमन की जंग किसी बड़ी तबाही की तरफ जा रही है? पिछले कुछ महीनों से यमन का मसला पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। हुती फाइटर्स ने रेड सी में शिप्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड अफेक्ट हो रही है। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यमन की जंग अब सिर्फ मुल्की जंग नहीं रही? क्या ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस बन चुका है? सऊदी अरेबिया और ईरान ने 2023 में अपने ताल्लुकात कुछ अच्छे तो किए और लोगों को लगा कि शायद अब यमन में अमन हो जाएगा, लेकिन जंग रुकती हुई नजर तो नहीं आई। हुतीज और सऊदीज ने जो बातचीत की उसका कोई क्लियर रिजल्ट नजर तो नहीं आया। क्या ये पीस डील सिर्फ एक कागज तक महदूद थी या फिर यमन और यमन के लोगों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? एक्सपर्ट्स का कहना है 2025 यमन के मसले के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। या तो एक बड़ी पीस डील होगी या फिर जंग रेड सी के जरिए पूरी दुनिया पर असरअंदाज होगी। आने वाले महीनों में क्या होगा? क्या यमन में अमन वापस आ सकता है या फिर दुनिया फिर से एक बड़े मसले में घुसने वाली है? यमन की जंग सिर्फ एक फैसले के इंतजार में है। या तो अमन होगा या फिर एक ऐसी जंग जिसमें हम सब भी निपट जाएंगे। आप कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर करें कि आप इस पर क्या सोचते हैं। मैं मिलता हूं आपके साथ एक और नई वीडियो में एक और नए मसले पर।